हरि ओम। हम लोग श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड देख रहे हैं और पिछले सत्र तक हमने देखा, पिछले सत्र में हमने देखा कि सारे जो वानर या जिन लोगों ने भगवान राम की सहायता की थी रावण के साथ युद्ध में, वे सभी लोग अंततोगत्वा भगवान के कहने पर वापस चले गए। और उनके जाने के बाद अब कथा आगे बढ़ती है। तो अब यहाँ पर इस कथा में उस राम राज्य की बात आती है जिसके बारे में हम सभी सुनते हैं और जिसके बारे में हम कल्पना करते हैं कि राम राज्य का वास्तव में अर्थ क्या होता है। राम राज्य किस स्थिति को, समाज की कैसी स्थिति को राम राज्य कहते हैं। तो इस राम राज्य में जब भगवान का राज्य चल रहा है, लौटने के बाद वहाँ से लंका से रावण को जीतने के बाद और सारे राक्षसों को समाप्त करने के बाद अब जो स्थितियां हैं उनमें स्वाभाविक है कि स्थितियां काफ़ी सुधर गई हैं। सुधरी स्थितियों में क्या होता है, तो गोस्वामी जी लिखते हैं, वर्णाश्रम निज निज धर्म, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत भेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। सभी लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार धर्म अनुकूल धर्म में तत्पर हुए सदा वेद मार्ग पर चलते हैं और सुख पाते हैं। उन्हें न तो किसी बात का भय है, न शोक है और न रोग ही सताता है। तो सब लोग स्वस्थ रहते हैं, न किसी किस्म का चिंता भय कुछ नहीं रहता। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहुए व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। राम राज्य में दैहिक दैविक और भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते, किसी को कोई समस्या नहीं होती। हमारे आज के समय में हम देखते हैं किसी को समस्या है तो किसी को नहीं है, किसी कोई बड़े सुख में है तो किसी को बहुत दुख है। लेकिन राम राज्य में सभी को कोई कठिनाई नहीं, कोई समस्या नहीं। सब मनुष्य परस्पर प्रेम करते हैं और वेदों में बताई हुई नीति के मर्यादा के हिसाब से, स्वधर्म के हिसाब से, अपनी श्रुति के बताए हुए वेदों के बताए के मार्ग के अनुसार सारे लोग काम करते हैं और किसी को कोई कठिनाई नहीं होती। चार्यो धरन जन्म धर्म जग माही, पूरे रहा सपने अगनाही, राम भगत रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। धर्म अपने चारों चरणों सत्य शौच दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। तो धर्म की जो स्थिति होती है, इसमें चारों चरण होते हैं। इन चारों चरणों में जगत परिपूर्ण हो रहा है। सभी लोग धर्म अपने साक्षात रूप में देख रहा है। स्वप्न में भी कहीं पाप नहीं है। पुरुष और स्त्री सभी राम भक्त के परायण और सभी परम मोक्ष के अधिकारी हैं। अल्प मृत्यु नहीं कवन्यो पीरा, सब सुंदर सब बिरज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लच्छन हीना। छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं होती, न किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर हैं, निरोग हैं। कोई अपंग नहीं दिखता, कोई अपाहिज नहीं दिखता, कोई कुरूप नहीं दिखता। सब सुंदर दिखते हैं, स्वस्थ दिखते हैं, समर्थ दिखते हैं। सब निर्धव धर्मरत पुनि नर, सब निर्दम्ब धर्मरत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी। सभी लोग, कोई जैसे आज के समय में कलयुग में क्या होता है, जो कपट करते हैं वो सयाने माने जाते हैं और जो पंडित नहीं है वो पंडित जाने जाते हैं, ज्ञानी जाने जाते हैं, और जो पंडित हैं वो मूर्ख समझे जाते हैं। तो कह रहे हैं सब निर्दम्भ, सभी दम्भ रहित हैं, धर्मपरायण हैं, पुण्यात्मा हैं, पुरुष स्त्री सभी चतुर हैं और सब शब्द गुण वाले हैं, अच्छे गुणों के हैं। और सभी कृतज्ञ, एक दूसरे के उपकार को मानते हैं। कपट चतुराई किसी में भी नहीं है। राम राज नवगेश सुन, सचराचर जग माही, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहो नाई। काकभूषण जी गरुण जी से कहते हैं, श्री राम जी के राज्य में जड़ चेतन सारे जगत में काल कर्म धर्म और स्वभाव और गुण से उत्पन्न हुए दुख किसी को भी नहीं होते। मतलब ये समझिए कि ऐसी स्थिति की हम कल्पना भी नहीं कर पाते, क्योंकि हम जब अपने आसपास देखते हैं तो किसी को दुख है तो किसी को सुख है, जिसको सुख है उसको भी कोई और दुख है।
पर राम राज्य में किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं है। भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कौशला भुवन अनेक रोम प्रतिजासु यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अब ये देखिए एक अलग बात तुलसीदास गोस्वामी जी लिखते हैं, कहते हैं सातों महाद्वीपों पर भगवान राम का राज्य है, शासन है उन्हीं का ही। भुवन अनेक रोम प्रतिजासु यह प्रभुता कुछ बहुत ना दो। भगवान का सब जगह राज्य है, लेकिन भगवान के लिए जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं उनके लिए केवल पृथ्वी पर राज्य करना कौन सी बड़ी भारी बात है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी यह बरनत हीरनता घनेरी सो महिमा खगेश जिन जानी फिर यही चरित नहु रति मानी। बल्कि देखिए हमने कहा ना भाई, प्रभु की इस महिमा को समझ लेने पर तो लोग ये कहते हैं, लोग तो ये कहने में कि भगवान केवल सात समुद्रों के सातों महाद्वीपों के सम्राट हैं, ये बड़ी छोटी सी बात लगती है। क्योंकि लेकिन प्रेम में मनुष्य कहता है, जिसको नहीं समझ में आती सारी बात कि परमात्मा कैसे हैं और कैसे पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसके लिए तो पृथ्वी ही बहुत है। सो जाने कर फल यह लीला कहाँ महामुनि भर समशीला राम राज कर सुख संपदा बरन सकई फनीस शारदा। क्योंकि इस महिमा को जानने का यह फल, यह लीला, इंद्रियों का दमन करने वाले शेष मुनि ऐसा कहते हैं कि राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकारी विप्र चरण सेवक नर नारी एक नारी व्रत सरत सब जारी ते मन बचन बचक्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, परोपकारी हैं, सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं, सभी पुरुष मात्र एक पत्नीव्रती हैं और इसी प्रकार सभी स्त्रियां भी मन वचन कर्म से पति का हित करने वाली हैं। वो जैसे हम आज के समय में देखते हैं तो कलयुग में कुछ अलग ही स्थिति है। दंड जतन कर भेद जैन नर्तक नृत्य समाज जीतो मन सुने अस रामचंद्र के राज। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दंड जो है केवल और केवल सन्यासियों के हाथ में है, और भेद जो है साम दाम दंड भेद होता है ना, तो साम दाम दंड भेद में से दंड जो है केवल सन्यासियों के हाथ में है। भेद जो है केवल नर्तकियों के नृत्य में भेद है विभिन्न प्रकार के, और जो जीतने का शब्द है वो केवल मन के लिए लगता है और किसी चीज के लिए नहीं लगता। तो ये कहने की बात है कि साम दान दंड और भेद, ये चार उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए केवल और किसी कोई समस्या का तो हल निगुड़ना ही नहीं है, इसलिए कोई समस्या ही नहीं है। और केवल जो लोग चेष्टा करते हैं तो अपने मन को साध सकें, इसकी चेष्टा करते हैं। दंड जो होता है, दंड मतलब डंडा जो होता है, वो केवल सन्यासियों के हाथ में। सन्यासियों के हाथ में क्यों होता है? क्योंकि सन्यासी लोग अकेले चलते हैं और वो कई बार पथरीली भूमि पर भी चलते हैं, ऊबड़ खाबड़ नहीं पर चलते हैं, तो वो दंड उनके साथ, डंडा उनको संभालने में काम आता है। फूल हैं फरें सदा तरुकारन राहें एक संग गज पंचानन। फूल हैं फरें सदा तरुकारन राहें एक संग गज पंचानन। कंगुर्ग सहज बैर से बिसराई सबने परस्पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फूलते फलते हैं, हाथी और सिंह साथ साथ एक साथ रहते हैं, पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक पैर बुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहीं खगमग नाना वृंदा अभय चरहीं बन करहीं आनंदा। शीतल सुरभि पवन भय मंदा गुंजति अलिलय चलि मकरंदा। पक्षी कूजते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते हैं और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है, भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चावी मन भाव तो धेनु पय श्रवही शशि संपन्न सदा रहे धरणी त्रेता भय कृत युग कह करनी। बेले और वृक्ष मांगने से ही, केवल मांगने से मधु मतलब अपना मीठा जो रस है टपका देते हैं, गौएं मनचाहा दूध देती हैं, धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की ऐसी स्थिति हो गई है और वो भगवान राम के राज्य में ही हो रही है। उस त्रेता में बाकी समय नहीं है, केवल जब भगवान राम का राज्य है तब ऐसा है।
प्रगटी गिरन विविध मनि खानी जगदात्मा भूप जग जानी सरिता सकल वहीं बरबारी शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत की आत्मा भगवान को जगत का राजा मानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी हैं और सब प्रकार के धन धान्य से नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगती हैं। सागर जिज मर जादा रहें डारहें रत्न तटने नर लय हैं सरस जिस अंकुल सकल तड़ागा अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र जो है वो सदा अपनी मर्यादा में रहते हैं और अपनी इच्छा से नाना प्रकार के रत्न तट पर डाल देते हैं ताकि मनुष्य उनका उपभोग कर सके। मनुष्य को ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। विदुमहि पूर मयूख नहीं रब तप जेत नहीं काज मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र के राज में चंद्रमा अपनी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितनी आवश्यकता होती, बहुत गर्मी नहीं होती, बहुत ऊष्मा नहीं होती। मेघ मांगने से जब चाहे तब उतना जल देते हैं। कोटिन बाजी मेद प्रभु कीने दान अनेक दुजन कह दीने श्रुतिपत पालक धर्म दुरंदर गुणातीत अरुभोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए, ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की तुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत, भोगों में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रहे सीता शोभा खान सुशील विनीता जानत कृपा सिंध प्रभुताई सेवत चरण कमल मन लाई। जत्यपि ग्रह सेवक सेवकिनी पीपुल सदा सेवा बिदुगुनी निज कर ग्रह परिचर्चा कर ऐ रामचंद्र आयसु अनुसर ऐ। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास दासियां हैं और वे सभी सेवा की विधि में कुशल हैं, तथापि सीता जी घर की सारी सेवा अपने हाथों से ही करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का हमेशा अनुसरण करती हैं। जय विधि कृपा सिंधु सुकुमान सो करे श्री सेवा विधि जान कौशल्यादि सासु ग्रह माही से वही सबने मान मद नाही। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं श्री जी वही करती हैं, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानती हैं। घर में कौशल्यादि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती हैं, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं है। उमा रमा ब्रह्मादि बंदिता जगदम्बा संतत निंदिता। हे उमा जगजननी रमा सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा अनिंदित सर्वगुण संपन्न है। जासु कृपा कट्ठाक्ष सुर चाहत चितव न सोई राम पदार बिंदरति करते स्वभाव कोई। देवता जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं है, वे ही लक्ष्मी जी जानकी जी अपना स्वभाव छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरणाविंद में प्रीति रखती हैं। सीता जी लक्ष्मी जी की सतरूपा है। से वही सानुकूल सब भाई राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहे कबहु कृपाल हम कछु कहीं राम करें ब्रातन पर प्रीति नाना बाध सिखावही नीति। हर्षित रहे नगर के लोगा करें सकल सुर दुर्लभ भोगा। राम सारे अपने भाइयों से प्राप्त करते हैं, नाना प्रकार की नीतियां सिखाते हैं और सारे लोग हर्षित रहते हैं। सब प्रकार के देव दुर्लभ भोग भोगते हैं सभी सामान्य जनता। अयन से विदे मनावत रहे श्री रघुवीर चरण रति चय दुसुत सुंदर सीता जाए लव कुश वेद पुराणन गाए। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मानते रहते हैं, श्री रघुवीर के चरणों में प्रीत चाहते हैं। सीता जी के लव और कुछ दो पुत्र उत्पन्न हुए जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो विजय विनयी गुरु मंदिर हरि प्रतिबिंब मन हुआ सुंदर दुई दुई सतु सब भ्रातन के रे भय रूप गुणशील गनेरे। इसी प्रकार बाकी सभी भाइयों के भी दो पुत्र हुए हैं और जो बड़े ही सुंदर गुणवान सुशील हैं। तो इस प्रकार सभी तरफ सुख और मंगल है। चलिए अब इस सत्र में यहीं पर विश्राम करते हैं, अगले सत्र में पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए हरि ओम।